कुंभ यानी कलश, अमृत से भरा कलश जो समुद्र मंथन के समय मिला था, उसे ही कुंभ कहा गया था। फिर उस कुंभ से छलकी थी बूंदें, जिनका स्पर्श हुआ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तभी पृथ्वी तीर्थ बन गई। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम, जहाँ पिछले साल महाकुंभ हुआ था, जो मेरे जीवन का पहला कुंभ था। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी, जहाँ लगता है विश्व का सबसे बड़ा मेला, कुंभ मेला। यहाँ से विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। कुंभ मेले का इतिहास इतना पुराना है कि चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में इसके बारे में बताया है। वर्णन के दस्तावेज हैं, पर शुरुआत का किसी को पता नहीं। सनातन है ना, न आदि न अंत। यूँ समझिए कि यह समय के चक्र का उत्सव है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह पता लगाया और समझाया कि जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष ज्योतिषीय संयोग में आते हैं, तब पृथ्वी पर कुछ ऐसा घटित होता है जो केवल गणित से समझाया नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि हर 12 वर्षों में कुंभ आता है, हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ और हर 144 वर्षों में महाकुंभ। यह ऐसी घटनाएं हैं जब लगता है कि ब्रह्मांड हमसे संवाद कर रहा है। सनातन मानता है कि ब्रह्मांड और इंसान एक ही लय में सांस लेते हैं। यह घटनाएं सनातन के जीवित अध्याय हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सनातन कालजयी है। शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहते हैं, उसका आकर्षण जादुई है। सनातन के रखवाले भस्म में लिपटे नागा साधु, अखाड़े जो चलता फिरता गुरुकुल हैं, उनका छावनी प्रवेश, ध्वज, शंख, डमरू के साथ हर हर महादेव का नाद, और इस जादू का आनंद लेते लाखों लाखों श्रद्धालु। यह भीड़ नहीं, भव्यता है सनातन की। यहाँ वैराग्य ही वैभव है। यह उस एकता का प्रतीक है जब हम अपने पद, पहचान और अहम को उतार कर संगम के जल में पावन डुबकी लगाते हैं। डुबकी लेने के बाद हमारे भीतर क्या बदलाव आएगा या नहीं, यह भी हम ही तय करते हैं। हमारे कुंभ का अमृत हमारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की कोशिश चाहिए। हमारे घर के बड़े बुज़ुर्गों को हमने देखा है श्रद्धा से प्रणाम करते हुए। जब वे माँ गंगा, नर्मदा के किनारे खड़े होते हैं, आंखें मूंद कर वे सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे होते, वे संवाद कर रहे होते हैं अपने पूर्वजों से, अपने संस्कारों से। कुंभ में अखाड़े महज सन्यासियों का संगठन नहीं, जीवित परंपराएं हैं सनातन की। जूना पीठ, निरंजनी, महानिर्वाणी, ये नाम नहीं, सनातन के स्तंभ हैं। यहाँ वेद, उपनिषद, योग, तपस्या, लोग यहाँ घाटों पर चलते फिरते देखते हैं। लाखों करोड़ों लोग, लंबी लंबी पैदल यात्राएं, फिर भी बेचैनी ज़रा नहीं फटकती। क्योंकि जब हर कोई कुछ पाने आया हो तो तुलना खत्म हो जाती है। यहाँ बिजनेस करने के लिए जहाँ लोग लोगों को लूटने लगते हैं, बसों के किरायों में होटलों, खाने, ज़रूरी चीज़ों के कई गुना दाम बढ़ा देते हैं, वहीं कुछ लोग दानवीर जैसे भंडारों में खूब धन लुटा रहे होते हैं, जहाँ रोज़ 3 बार हज़ारों लोग निःशुल्क भोजन ग्रहण करते हैं। कुंभ मेला सनातन धर्म की सबसे सुंदर परिभाषा है, पर यहाँ हमें धर्मों से परे लोग कुंभ के आकर्षण का आनंद लेते सहज ही नजर आ जाते हैं। जी हाँ, इस मेले की महिमा और ऊर्जा
धर्मोपरांत है। यह आमंत्रण देती है इंसानी उत्साह को, जो बिना किसी बुलावे, बिना किसी इनविटेशन नोटिस के लाखों की संख्या में लोग पृथ्वी के कोनों कोनों से कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, सिंहस्थ, त्रयंबक देखने आते हैं, अनुभव ले जाते हैं। इन हजारों सालों में कितने ही बदलाव आए हैं। कुंभ वही है जिसकी आस्था का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सनातन सतत प्रवाह है। यह सत्ता पर नहीं, चेतना पर टिका है। हम वो पीढ़ी हैं जो रेडियो से रील तक, पत्रों से फॉरवर्ड्स तक आ गई हैं। इसलिए हमें कुंभ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हर 12 साल में कुंभ हमें भीतर उठने वाले प्रश्नों से लेकर उनके संभावित जवाबों तक यात्रा कराता है। जब हम कुंभ से लौटते हैं तो सामने सब कुछ वही होता है, पर हम थोड़े हल्के होते हैं मन से। शायद इसे ही भीतर के कुंभ का अमृत से भर जाना कह सकते हैं। जो कुंभ गया है वह जानता है, वहाँ से खाली हाथ कोई लौटा ही नहीं। कोई श्रद्धा लेकर लौटता है, कोई धैर्य, कोई इस संतोष को लेकर लौटता है कि मैं इस परंपरा का हिस्सा हूँ। कुंभ हमें याद दिलाता है कि हम केवल उपभोक्ता नहीं, इस संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए सनातन में कहते हैं कि मन जितना संसार में उलझता है, उतना ही उसे तीर्थ की आवश्यकता होती है। नागा साधु, भस्म, जटाएं, ये सब उसी त्याग का प्रतीक हैं, जिसे मेरा आपका मन कभी कभी भूल जाता है। कल्पना करें, सूरज उग रहा है, कोहरा छट रहा है, घंटियों की ध्वनि आ रही है, आप संगम किनारे खड़े हैं, आप कुंभ में हैं, जहाँ हर चेहरा एक कहानी है, हर साधु एक दर्शन। यह भारत की आत्मा है जो हर 12 साल में खुद से मिलने आती है। यह कोई एक दिन का आयोजन बिल्कुल नहीं, यह सदियों से चल रही एक परंपरा है जिसे हर पीढ़ी ने अपने तरीके से जिया है और अगली पीढ़ी को सौंप दिया है। अब की बार जब आपका कुंभ मेले में जाना हो तो कुछ यूं हो कि आप अपने भीतर के कुंभ के अमृत रूपी अनुभवों से भर जाने के उत्सव को मनाने जाएं। कुंभ मेला नहीं बदलता, कुंभ हमें बदल देता है, अगर हमारी चाह है तो। यह एक ऐसी यात्रा है जो पीढ़ियों की स्मृति में दर्ज होती रहेगी। आइए मिलते हैं कहानीग्राम पे।